हेलो गाइस, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। आपको कैसे और कौन से रूल फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज तक किसी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इतना जिस्ट और इतना क्रिस्प नॉलेज, आपको डीप नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, A to Z 30 रूल बताने वाला हूँ जो आपको किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। आज मिलेगा आपको। 30 रूल फॉलो कर लेना। आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल बिंदास हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो। ठीक है, सबसे पहले रूल है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी है तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लो आपका कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, तो आपको रिस्क कितने परसेंट लेना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल आपने इसमें नहीं डालना है डीमेट अकाउंट में। तो आपको इसमें 50% डालना है या 80% डालना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको रिस्क अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला गोल्डन रूल है, रिस्क कैलकुलेट करके चलना है स्टार्टिंग से। अगर रिस्क कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा रूल है, यूज़ ऑलवेज स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, हमेशा आपको अगर ऑर्डर डालना है, अगर ऑर्डर में एंट्री ट्रेड में एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर फिक्स करना है। वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा होता है जिसमें हम साथ में स्टॉप लॉस लगाएं और हमारा ऑर्डर भी, एंट्री प्राइस भी सेट हो जाए। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं उसको, जिसमें स्टॉप लॉस भी लगता है। ठीक है, और साथ में हमारी एंट्री भी होती है। तो मान लो ये हमारा प्राइस है 1,15,000 BTC का। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर साथ में स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, बट अगर आपको नॉलेज मिले तो आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको। फिर तीसरा रूल है, गोल्डन रूल है तीसरा, जो कि मेरा फेवरेट है। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब उतना ही रिस्क लेना है जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो। ठीक है, उतना ही रिस्क लेना है जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। मान लो आपका कैपिटल, मैं 1 लाख का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आपको अगर 2,000 का लॉस हो जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता है फ़र्क तो आप उतना लूज आराम से कर सकते हैं। तो उतना ही रिस्क लो जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो। तीसरा गोल्डन रूल। ठीक है, जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो उतना ही रिस्क लो। चौथा, नेवर ट्रेड। ठीक है, नेवर ट्रेड विद मनी एसेंशियल फॉर योर लिविंग। मतलब उस मनी के साथ ट्रेड मत करो जो आपकी, जैसे कि आपने, मान लो आपका किराया 10,000 है। ठीक है, महीने का, और आपने सोचा कि इस मनी को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ, डीमेट अकाउंट में डालता हूँ, और उसको मैं उससे ट्रेड कर लेता हूँ, और कुछ प्रॉफिट आएगा उससे मैं वो अपने पास रख लूँगा और रेंट भर दूंगा। तो इस तरह की जो ज़रूरत वाली मनी है उससे कभी ट्रेड नहीं करना है। कोई भी बंदा अगर इस तरह से करता है तो उसको, वो प्रेशर में ट्रेड करता है। ठीक है, कोई भी जो आपकी इसेंशियल वाली मनी है उसको कभी भी डीमेट अकाउंट में नहीं डालना। डीमेट अकाउंट वही डालना है जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है। ठीक है, रूल नंबर 4। अब गोल्डन रूल में आ जाते हैं हम। 5। 5 कौन सा रूल है, जो वीडियो 20 से देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, उसको समझ नहीं आएगा तो स्टार्टिंग से देखना वीडियो को। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या होगा, मैनेज योर कैपिटल इफेक्टिवली। मतलब अगर आपने अपनी कैपिटल मैनेज नहीं किया ढंग से, देखो स्ट्रेटेजी हर कोई बता देगा। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी और आपको स्ट्रेटेजी जो आपकी सेटअप है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे पता चलेगा। आप स्ट्रेटेजी आपको मिल गई, ठीक है, लाखों रुपए खर्च करके या आपने बहुत सारी वीडियो देख के आपने स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली, बट आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट 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 मनी मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको अपना कैपिटल मैनेज करना है बहुत इफेक्टिवली। मान लो
आपके पास लाख रुपए का एग्जाम्पल अभी भी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है, आपको डाल के चलना है कि मैंने 50,000 50,000 अलग रख लिया, 50,000 अलग रख लिया, तो मैं इससे ही इंट्राडे या फिर स्विंग करूँगा। बाकी का ये 50,000 है, मैं ये इन्वेस्टिंग में डालता हूँ और साथ में म्यूचुअल फंड करता हूँ। तो इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, मैनेज योर कैपिटल इफेक्टिवली। तो जो आपको 50,000 है, ये एक सेफ एंड पर है, सेफ साइड में इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी 50,000 से आप छोटे छोटे रिस्क ले रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं, तो इस तरह से डिवाइड करना है कैपिटल को। तो इसी बोलते हैं मैनेज योर कैपिटल वाइजली, यानी कि आपको अच्छे से मैनेज करना है अपने कैपिटल, ठीक है। अब रूल नंबर 6 बोलता है डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी। अब आती है डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आपने मैनेज कर लिया ढंग से अपने कैपिटल को, आपको पता चल गया कैसे मैनेज करना है, तो आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन मतलब कुछ रूल और सेटअप बनाना है। मान लो आपने 9 और 20 EMI की स्ट्रेटजी बनाई है, इसको फॉलो करते हैं आप, साथ में RSI लगा लिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप आने वाली वीडियो जो देखना, उसमें आपको पता चलेगा 9 और 20 EMI और RSI वगैरह इंडिकेटर क्या होते हैं। आपने ये स्ट्रेटजी, तो इसको 100 डेज तक आप फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करते रहना है जब तक ये आपकी स्ट्रेटजी जब तक आपको ये रिजल्ट नहीं देती है। आप जब तक इसे 100 दिन फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करके चलना है और एक ही स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंट डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। रूल नंबर 7 हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। डिवाइड योर कैपिटल रिस्क ओनली स्मॉल परसेंटेज एंड एनी सिंगल ट्रेड टू प्रिजर्व योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, 357 रूल। व्हाट इज 357 रूल? या फिर 1% रूल, ठीक है, या फिर आपका 2% रूल। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे रिस्क अपनी अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करने के रूल हैं। 1% रूल का मतलब क्या है? आपने सिर्फ अपनी कैपिटल का 1% लेना है पर ट्रेड, ठीक है। 1%, इसको डिटेल में आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी ये गोल्डन रूल में आते हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1% ही एक ट्रेड पर लेना है, या 2% एक ट्रेड पर रिस्क लेना है बस, ठीक है। 1 लाख का 1% क्या, 1,000। तो इस तरह से आपको रिस्क लेना है। 357 रूल भी मैंने बताया है, ठीक। तो ये है डिवाइड योर कैपिटल एंड रिस्क ओनली स्मॉल परसेंटेज। तो ये होता है रूल नंबर 8, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। अभी स्ट्रैटेजी की बात कर ली, स्ट्रैटेजी आपने 9 और 20 ये में फॉलो कर लिया, RSI फॉलो कर लिया, बट आपको एक ट्रेडिंग प्लान भी बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान इन द सेंस, मान लो आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो 9:15 बजे से मार्केट स्टार्ट हो जाए, तो आपको ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि आपने 9:15 से लेके 11:30 तक ट्रेड करना है, अगर ऑप्शन ऑप्शन बायर है तो, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे से ट्रेड करना है, 1:30 से 3 बजे तक ट्रेड करना है। तो ये होता है आप ऑप्शन बायर के लिए। और अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेलर, तो 11:30 से लेके मतलब एक जब मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा मूवमेंट कम आता है, तब हमारी ऑप्शन सेलिंग आराम से होती है, बढ़िया होती है। तो 1:30 बजे तक, 11:30 से स्टार्ट किया और 1:30, 2, 2:30 बजे तक हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में हम अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं एज ए बिगिनर, तो हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। और साथ में ट्रेडिंग, हमारे जो स्ट्रेटजी उसको साथ में डिप्लॉय करते हैं। तो एक तरह का ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान होता है। आप बनाएंगे तो आप इसमें ज़्यादा सक्सेस जल्दी हो जाएंगे। तो गोल्डन रूल 9 हो गया हमारा, डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। रूल नंबर 10 हो गया हमारा, क्रिएट ए क्लियर प्लान और एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस लेवल बिफोर ईच ट्रेड एंड स्टिक टू द प्लान। मतलब आपने, मान लो निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, तो आपको इसके लिए पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई ट्रेड में एंटर करते हैं, तो पहले से आपको यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये मैंने सेटअप लगा रखा है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मान लो यहाँ से मैंने किया, तो ये मेरा पहले से फिक्स होना चाहिए कि मुझे 1:2 लेना है रिस्क रिवॉर्ड, या 1:3 लेना है, ठीक है। तो आपको ये पहले से फिक्स करना पड़ेगा। आपको पता है कि मेरा ये एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट है। आपको तो यहाँ पर बस ये इसी रूल पे फॉलो हो करते जाना है। और उसके अलावा अगर आपको पहले से डिसाइड नहीं है, आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद आप अपना एंट्री डिसाइड कर रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको पहले से एंट्री एग्जिट फिक्स करनी पड़ेगी। रूल नंबर 10
गोल्डन रूल होता है, आपको स्टॉप लॉस और अपने लेवल पहले से ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे, होमवर्क पहले से करके रखना पड़ेगा। ठीक है। रूल नंबर 11 है अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब आपने यहाँ पर रूल एंट्री आपने सेट कर दी यहाँ पर, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ सेट कर दिया, और आपको लगा कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा रहा है और नीचे आके उसके बाद क्या आप तो ऊपर चले जाए, यहाँ से कैंडल बना के ऊपर चले जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कैंडल इसको फॉलो थ्रू करके आगे नीचे चला जाए और आप सोचो कि रिवर्स होगा रिवर्स होगा, तो ऐसा कभी नहीं करना। आपको स्टॉप लॉस यहाँ फिट है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को कटने दो, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल ट्रेडिंग अगर जिसने करी वो फंस गया, तो इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं रूल नंबर 12, गोल्डन रूल। इतने सारे रूल बताऊंगा मैं, ऐसे रूल बताऊंगा जो बेसिक होंगे लेकिन बहुत जरूरी होंगे। यूट्यूब की वीडियो में आपको मिलेंगे, बताएंगे सब कोई, लेकिन डीप में एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा। रूल नंबर 12 है डोंट लेट योर फियर ग्रीड डिक्टेट योर एक्शंस। मतलब अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि मार्केट को आपको एंट्री देने के मतलब आपको मार्केट गाइड ना करे, मार्केट आपको कंट्रोल ना करे। ठीक है, मार्केट के ऊपर अपने रिमोट कंट्रोल अपना अपना स्टेयरिंग मत दो कि आप मार्केट जब आपको एंट्री दे रहा है तभी दो, जब आपका मन करे तभी आप एंट्री लो। इसका मतलब ये डोंट लेट फियर और ग्रीड, मतलब आपके फियर को लालच को कभी भी हावी मत होने दो। आपका मन करे कि हाँ यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है तभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बिल्कुल रोबोट की तरह सेटअप नहीं बन रहा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, तभी सक्सेस मिल पाएगी जल्दी। अगर मार्केट आपको आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चला रहा है तो उसका मतलब आप उसके तरह उसके थ्रू नाच रहे हो। रूल नंबर 13 है ट्रेड विद द ट्रेंड। ठीक है, मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड या ट्रेड विद द ट्रेंड। ये गोल्डन नंबर 13 है, रूल नंबर 13 है ट्रेड विद द ट्रेंड। और खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर हैं तो आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। अगर आप साइड है ट्रेंड तो आपको हर डिप में बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखना है, हर सपोर्ट पे आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखना है। और मार्केट अगर सेलिंग साइड है तो आपको हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग करने के लिए देखना है। ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल होने के आप चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 14 है गो विद द ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन। मान लो आपका जो पूरा मार्केट सारे सेक्टर सेलिंग साइड में है, सेलिंग साइड में और आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बाइंग साइड में। जब पूरा मार्केट सेक्टर सारा कुछ ग्लोबल मार्केट भी डाउन साइड में है तो आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हैं? तो आपका गोल्डन रूल नंबर 14 यही है कि गो विद द ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। रूल नंबर 15 बी पेशेंट। ठीक है, आपको पेशेंस बिल्कुल रखना है। जब तक आपका सेटअप ना बन जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि ट्रेड करना ही करना है, ज़बरदस्ती मत करो, आपके लॉस बढ़ जाएंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये मेरी लाइन एक रेजिस्टेंस है, बार बार यहीं पे आके मार्केट मुड़ रहा है, बार बार यहीं पे आके तो एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, यहाँ पर मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ लेकिन बाय करने के लिए यहाँ नहीं सोच सकता हूँ। बाय करने की अपॉर्चुनिटी कब देखूंगा? एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये, ठीक है, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन बन रही है बढ़िया सी। ठीक है, तो सेल करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ देखूंगा? यहाँ सेल करने की देखूंगा, यहाँ बाय करने की देखूंगा। तो बीच में कहीं नहीं देखना है, बीच में कहीं नहीं देखना है, बीच में एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर सेल करने के लिए, यहाँ बाय करने के लिए। दोबारा मार्केट यहाँ आता है तो मैं बाय करूँगा, ना कि सेल करूँगा। तो आपको बिल्कुल बी पेशेंट रहना है, अपना सेटअप का वेट करना है, जब तक ये सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अब आता है रूल नंबर 16 डोंट चेज ट्रेड गेट इन टू द मार्केट आउट ऑफ द इम्पेशेंट। मतलब अभी यही जो बताया कि आपको बी पेशेंट पेशेंट रहना है, और अगर अगर आपने बीच में चलती ट्रेंड में अगर आपने एंट्री मार दी तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आप उसमें घाटे में आ जाएंगे। अभी मैं साथ में चार्ट का एग्जांपल भी दिखाते जा रहा हूँ, ये देखो। अब ये है, यहाँ से सेलिंग कैंडल दिया, अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, अब बीच में कहीं एंट्री लोगे तो आपको स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा? आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ही नहीं कर पाएंगे।
आप 1:2 का रिस्क लेने जाएंगे तो 1:2 ले ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको सही अपॉर्चुनिटी देखनी है, सही जगह ट्रेड लेना है, तो आपको ट्रेड कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कितना छोटा हुआ है, सिर्फ 275 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको कितना बड़ा टारगेट मिल जा रहा है, 1:8, 1:9 की आपकी ट्रेड है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने यहाँ ट्रेड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे बीच में एंटर नहीं करना है। इसका मतलब यही है। ठीक है, आपको बीच में एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपका सेटअप कह रहा है लेना है तो आपको एंट्री पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। फिर आता है रूल नंबर 17, गोल्डन रूल 17। अगर आपने अभी तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आने वाली वीडियो से अपना जो चैलेंज स्टार्ट किया है 60 डेज़ का, वो भी आपको कंटिन्यू कर दिखाते रहूँगा। उसकी क्या प्रोग्रेस है, वीकली वीडियो आएगी उसकी, उसकी वीकली आपको दिखाते रहूँगा। अभी मैं अच्छा खासा रिटर्न बना रहा हूँ उसमें, 30% का अब मेरा रिटर्न चल रहा है उसमें। और पिछले फर्स्ट वीक में मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी, मेरा कुछ 4 से 5% का रिटर्न चल रहा था। एक वीक में मेरा 30% के करीब रिटर्न पहुंच चुका है। कैपिटल मैंने स्टार्ट करी थी 1,28,000 से। तो उस सीरीज को भी कंटिन्यू करते रहना देखने के लिए। तो रूल नंबर हमारा अब है 17। 17 गोल्डन रूल क्या है, नॉलेज एंड एडेप्टिबिलिटी। आपको नॉलेज अपनी बढ़ाती रहनी पड़ेगी। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एक कहावत है, लर्न देन अर्न। पहले सीखो, उसके बाद कमाओ। ठीक है, तो गोल्डन रूल 17 क्या है, सीखो और कमाओ। नॉलेज अडेप्टेबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। कुछ नई स्ट्रेटेजी नई अपडेट आती नई मार्केट में, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखते रहना पड़ेगा। 18 नंबर क्या है, डू योर होमवर्क। अभी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहले लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे कि इस लेवल पे आएगा तो ही मैं मार्केट में एंट्री लूंगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं इस लेवल पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब ज़्यादातर लोग निफ्टी में काम करते हैं। मैं अब निफ्टी का ट्रेड चार्ट ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूँ मैं। ये डेली कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी ड्राइंग में हाई कर देता हूँ। अब मैंने पहले डिसाइड करना है, ठीक, कि मार्केट यहाँ से, ये पिछला कैंडल का लो हाई था। अब मेरे को ट्रेड कब करना है, या तो इसके ऊपर जाएगा तब बाय करना है, इसके नीचे आएगा तब मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी देखने का। बीच में रहेगा तो ये मेरा क्या है, नो बाइंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन है ये। यहाँ इस बीच में मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेल कब करना, जब मार्केट इसके नीचे जाएगा तब सेल करना। बाय कब करना, जब इसके ऊपर जाएगा। तो ये कि हमारा ये बीच में ये क्या है, नो सेलिंग जोन है। तो ये ऐसे आपको होमवर्क करके रखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डू योर होमवर्क। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तब ट्रेड करना है, या इसके नीचे जाता है तब ट्रेड करना है। जैसे कि ये थी कैंडल एक बड़ी सी, इसके नीचे गया तो हमें पूरा सेलिंग की तरफ देखना है। ठीक है, अब ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी तो इसके ऊपर जाएगा तभी हमें बाइंग की तरफ देखना है। ये कैंडल बड़ी, इसके ऊपर गया तो हमें तभी हमने बाइंग की तरफ देखना है। तो इस तरह से हमें पहले से प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 19 हमारा क्या था, 18 क्या था, डू योर होमवर्क। 19 रूल नंबर क्या हमारा, रिसर्च करना है। थॉरोली रिसर्च एंड अंडरस्टैंड एनी इन्वेस्टमेंट बिफोर कमिटिंग टू ट्रेड। आपको सबसे पहले, आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको उसके सेक्टर, उसमें जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 की स्टॉक है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसको देखना है। आपको रिसर्च करनी है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। ठीक है, हमारा सेक्टर एनालिसिस करना है कि सेक्टर कैसे एनालाइज एनालाइज करते हैं, वो सारा कुछ देखते जाना है। उसके बाद ही हमें अपने ट्रेड में एंटर करना है। अगर हमारा सब कुछ हमारा अकॉर्डिंग, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। रूल नंबर 20, कीप लर्निंग। पहले बताया कि लर्न एंड अर्न। तो आपको कीप लर्निंग रखना है, आपको सीखते रहना है। हर नई चीज़ स्ट्रेटेजी आती है, आपको सीखते रहना है। ठीक है, रूल नंबर 21 है, मार्केट हमेशा इवॉल्व होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी क्रिप्टो मार्केट आया, तो आपको क्रिप्टो में भी तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आपको क्रिप्टो में लगता है कि मेरे को इंडियन मार्केट में अच्छा कमा ले रहा हूँ तो मैं क्रिप्टो में ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ पर भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और अभी जो न्यूज़ वगैरह आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उससे हमारी हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे शेयर मार्केट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद आता है रूल नंबर 20,
ये गोल्डन रूल है, लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, लिख लेना हर चीज़, वीडियो को दोबारा दोबारा सा देख लेना, आपको पता चलेगा। ठीक है, आपने जो ट्रेड करी, आपने जो एंट्री करी, आपने जो जितने ऑर्डर लिए, एग्जिट करे, सारी चीज़ आपको एक जर्नल में मेंटेन करना है। ठीक है, गोल्डन नंबर, रूल नंबर 22, आपको एक जर्नल मेंटेन करना है, जिसमें आपको एक डायरी में लिखना है कि हाँ, मेरे को आज मैंने कितने बजे ट्रेड लिया है और कितने बजे एंट्री करी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरा ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं लिख के चलता हूँ। ये आपको ऐसे मैं शेयर कर दूंगा, आप भी देखना। ठीक, तो ऐसे आपको जर्नल आपको मेंटेन रखने हैं, कब मैंने एंट्री ली है, कब मैंने ट्रेड किया है, कितने बजे मैंने एंट्री मारी, कितने बजे मैंने एग्जिट करा है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको लिख के रखना है, आपको पता रहेगा। जब आगे कभी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, आप अपने देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जर्नल देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। रूल नंबर 23, जो कि 22 की तरह ही मेंटेन करना है आपको। आपको डॉक्यूमेंट योर ट्रेड्स, मतलब आपको A to Z हर एक ट्रेड को नोट डाउन करना है, उसका एग्जिट टाइम, उसका एंट्री टाइम, हर चीज़, हर चीज़ आपको मेंटेन करके रखना है। और रूल नंबर 24, बी रियलिस्टिक। ठीक है, बी रियलिस्टिक से मतलब है कि आपको ऐसे टारगेट नहीं बनाने हैं। मान लो आपने टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को दिन का 1 से लेकर 5% बनाना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आप सोच सकते हो एक दिन में 1 से लेकर 5% तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में इजीली 1 से लेकर 5% का टारगेट मिल जाता है। बट ऐसा नहीं सोचना कि आपको डेली आपको 1 से 5% मिले। आपने लगाया है 10,000 और आप सोच रहे हो इसका 5% मिल जाए, तो हर चीज़ पॉसिबल है, बट इतनी जल्दी नहीं, स्लोली। तो बी रियलिस्टिक, आपको ऐसे टारगेट बनाने हैं जो आपको इजीली अचीवेबल हो, अच्छे से आप ले लो। अगर ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 से 2% का ही टारगेट काफ़ी बड़ा होता है, उसमें 1 से 2% का टारगेट आपको मान के चलना चाहिए। तो बी रियलिस्टिक, गोल्डन रूल नंबर 24 है, बी रियलिस्टिक। 25, अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग इन्वॉल्व बोथ द अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट एंड रिस्क लॉस, देयर आर नो गारंटी ऑफ क्विक रिच। मतलब आपको मार्केट समझना पड़ेगा। मार्केट प्राइस गॉड है, ठीक है, समंदर है। आप समंदर में जाके बीच में डुबकी लगाएंगे और आप सोचेंगे आप उससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते हैं। तो हमेशा मार्केट को, प्राइस को हमेशा भगवान समझना चाहिए, वो भगवान होता ही है। ठीक है, शेयर मार्केट है भगवान के, प्राइस है, मार्केट है। तो ये जिसमें प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। ठीक है, बट हमेशा गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट भी होगा, और हमेशा गारंटी ये भी नहीं है कि आप तुरंत रिच बन जाओगे। ठीक है, नो शॉर्टकट, इसको बोलते हैं इजी मनी हार्ड टू अर्न। मतलब शेयर मार्केट होता ही है, दिखते इजी है कि बहुत आसान है कमाना, एंट्री करो, एग्जिट करो और प्रॉफिट आ गया। लेकिन एक टाइम पर जब आप 3 साल, 4 साल, 5 साल दे देंगे, तो अब आपको आसान लगने लग जाएगा। जब एक ही चीज़ को आप 100 टाइम, 1000 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो कहावत होगी इजी मनी हार्ड टू अर्न, फिर आप उसको गलत साबित कर दो। बट स्टार्टिंग में इसको अपने दिमाग में बसा लेना, ये इजी मनी है बट हार्ड टू अर्न, देर इज़ नो गारंटी टू क्विक रिच। तो इसलिए बी रियलिस्टिक, और हमेशा समझ के रखना कि प्रॉफिट और लॉस मार्केट का पार्ट है। अगर लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है। रूल नंबर 26, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, इसी से रिलेटेड है। रूल नंबर 25 से प्रैक्टिकल कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको समझ के रखना है कि मुझे हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, हर दिन हाई वैल्यू प्रॉफिट नहीं होगा। किसी दिन हमें स्मॉल प्रॉफिट लेके चलना है, और किसी दिन स्मॉल लॉसेस लेके चलना है। ठीक है, हमेशा हैवी लॉसेस से बचना है, हैवी लॉसेस से बचना है। 4 कॉलम बना के रख लो, बिग प्रॉफिट, ठीक है, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। इस कॉलम को काट दो। ठीक है, इन 3 कॉलम पे ध्यान दो। अगर आपने इस चीज़ को बचा लिया, सिर्फ इसको ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को बचा के आपने बिग लॉस वाला पार्ट काट दिया, स्मॉल लॉस, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट, इन तीनों को आपने अगर इस रूल को फॉलो कर लिए, रूल नंबर 26 है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता जल्दी। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 27।
रूल नंबर 27 क्या है? ट्रेड एक्टिव मार्केट्स। ट्रेड एक्टिव मार्केट से क्या मतलब है? मीन्स मान लो आपने ट्रेड किया ऐसे स्टॉक पे जिसमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी से मतलब है कि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल कम है। ओपन इंटरेस्ट से मतलब क्या है? वहाँ पर बायर और सेलर बहुत कम है। ठीक है, बायर सेलर बहुत कम है, तो वहाँ पर जहाँ पर जब बायर सेलर कम होंगे तो आपके ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो सेल करने में आपको दिक्कत आएगी। आपने एक टर्म सुना होगा, अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, मतलब वहाँ पर बायर या सेलर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो उस ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं मारनी, एंट्री नहीं लेनी है जिसमें आपको लिक्विडिटी ना मिले, एक्टिव मार्केट ना मिले। ठीक है, जैसे कि निफ्टी 50 है अभी, जैसे कि वीकली एक्सपायरी खत्म हुई तो बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया, बहुत कम बायर सेलर बचे हैं। तो वहाँ पर वो एक तरफ से एक्टिव मार्केट नहीं बचा वो उसका। तो अब निफ्टी 50 में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें आपको अभी आजकल की डेट में इसमें करना चाहिए। तो इससे बोलते हैं हमें रूल नंबर 27 ट्रेड एक्टिव मार्केट्स। और रूल नंबर 28 है फोकस ऑन स्टॉक्स इंस्ट्रूमेंट दैट आर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड एंड हैव हाईली लिक्विडिटी। ये भी 27 से ही रिलेटेड है। मतलब आपको उन स्टॉक पे फोकस करना चाहिए जिसमें हैवी वॉल्यूम होता है, जिसमें हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसके अंदर 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज होती है। अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो आपको हाई वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, आप इजीली उसमें एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। कहीं पर भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, कहीं पर भी एंट्री लेंगे, आपको आराम से आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। आपने 1 लाख का 1 लाख क्वांटिटी में ट्रेड किया तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसका हाई हाई वॉल्यूम एवरेज मतलब अच्छा खासा होना चाहिए, तो उसी में फोकस करना। कम से कम जो छोटे शॉर्ट कहते हैं, जो मिड मिड कैप वाले में कंपनी में करना, या स्मॉल स्टॉक वाले में, स्मॉल कैप वाले में ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादातर। फिर आता है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29, अवॉइड मार्केट नॉइज। अवॉइड मार्केट नॉइज से मतलब क्या है? मान लो आपने कोई ट्रेड किया, अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी 50 का। आपको अगर आपने 1 मिनट का कैंडल लगाया, ठीक है, अगर आपने 1 मिनट की कैंडल लगाई तो आपको कितने ट्रेड दिखेंगे? बार बार ट्रेड ट्रेड दिखते जाएंगे, बाय सेलिंग बाय सेलिंग। तो आपको क्या होता है, हौच पौच हो जाएगा, आपको बहुत सारे ट्रेड में दिखने लग जाएंगी। आप यहाँ पर भी एंट्री करोगे, यहाँ पर भी एंट्री करोगे, यहाँ पर भी एंट्री करोगे। लेकिन अगर आप इसी इसी को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ट्रेड कम दिखेंगी। ठीक है, आपको ट्रेड कम दिखेंगी और आप ज़्यादातर कम ट्रेड करोगे, और इससे और बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो और कम ट्रेड देखेंगे। बट आपको अच्छी ट्रेड मिलेंगी, क्वालिटी ट्रेड मिलेंगी। अगर आप मान लो लास्ट डे के ट्रेड देख रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया तो आपको इतना बड़ा रिस्क रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अगर आप यही छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहीं पर 2-3 ट्रेड मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रेड मिल जाएगी, यहाँ पर भी ट्रेड मिल जाएगी, और आपके ब्रोकरेज ज़्यादा बढ़ जाएगी और लॉस रिस्क ऑफ लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इससे छोटी ट्रेड उसमें टाइम फ्रेम में करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको एक वैल्यू देने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी करनी पड़ी है, ताकि आप एक ही वीडियो में सारा कुछ मार्केट को अच्छे से जान सकें। ठीक है, फिर आता है रूल नंबर 30 जो लास्ट है, डू नॉट गेट। आपको लालच में नहीं पड़ना है। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, न्यूज़ है, ठीक है, सबसे पहले आपको अवॉइड क्या करना है, क्या नहीं देखना है। आपको न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। न्यूज़ चैनल वाले जो CNBC आवाज़ हो गई या कुछ हो, सिर्फ अपडेट लेने के लिए देखो न्यूज़, बट उसके हिसाब से ट्रेड मत करो। अगर मार्केट कह रहा है कि आज बहुत अच्छा ट्रेड प्रॉफिट होने वाला है या फिर मार्केट अपसाइड जाएगा, इग्नोर। अपने टेक्निकल एनालिसिस पर विश्वास करो, अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर विश्वास करो, अपने अपने एनालिसिस पर विश्वास करो, न्यूज़ बेस मत करो। और फ्रेंड से कभी भी ओपिनियन मत लो। आपने जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने मार्केट में न्यूज़ देख के काफ़ी लॉस किया है, कभी फ्रेंड से ओपिनियन लिया है तो लॉस किया है, और अपनी टेक्निकल एनालिसिस, अपने एनालिसिस पे बिलीव ना करके खुद खुद बहुत सारे लॉस खाए हैं। तो इसलिए न्यूज़ बेस कभी ट्रेडिंग नहीं करना, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। अपने अगर आपने जो एनालिसिस किया, न्यूज़ भी उसके हिसाब से बता रही तो ठीक है, और अगर न्यूज़ उसके अपोजिट बता रही है तो बताने दो। लॉस होगा तो आप अपने एनालिसिस से अपने आप पे खुद को ब्लेम करोगे। अगर लॉस हुआ, मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड करोगे, और लॉस हुआ तो आप मार्केट को कोसोगे, उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना कि फ्रेंड से ओपिनियन लेना। आपने ट्रेड आपने कर लिया, आपने देखा एनालिसिस, मेरे को ऐसा यहाँ इसके हिसाब से ट्रेड मिल रही है तो मुझे उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ना कि न्यूज़ और ना कि फ्रेंड से कभी भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, ना टिप वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। ठीक है,
तो ये थे गोल्डन रूल, 30 गोल्डन रूल। आपको हमेशा इस वीडियो को देखने के लिए कॉपी पेन लेके लिखना और देखना, बार बार वीडियो को रिपीट करना। जहाँ समझ ना आए तो स्पीड स्लो कर लेना, और अगर आपको स्लो लगे तो तेज कर लेना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।